को पूज्य बड़े महाराज जी की कृपा चाहिए, उनको पूज्य बड़े महाराज जी की 3 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली, पूज्य बड़े महाराज जी और पूज्य महाराज जी में किंचित भी अंतर नहीं। दूसरी, कीर्तन करो कराओ सबसे तारण तरण कहाओ। अगर आप बिल्कुल कीर्तन नहीं कर रहे तो कीर्तन करना शुरू कर दो। कर रहे हो तो 48 लोगों को एकत्रित करके पार्षद बन के कीर्तन कराना शुरू कर दो। ये भी कर रहे हो। एक जन का आया, क्योंकि पूज्य महाराज जी की कृपा से दरबारी बन के सेवा करने का भी अवसर मिला, तो एक पार्षद का आया था फोन कि पूज्य बड़े महाराज जी के लिए हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। पार्षद थे वो। मैंने कहा पार्षद आप हो, पूज्य बड़े महाराज जी बार बार एक बात के लिए विचार, महाराज जी बताते एक ही बात पूछते हैं, कितने पार्षद बने, कितना कीर्तन हो रहा है, कीर्तन का प्रचार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो उनके लिए कीर्तन भक्ति का प्रचार अधिक से अधिक हो। आप बन गए हो तो औरों को पार्षद बनने के लिए प्रेरित करो। तो दूसरी बात है कीर्तन करो औरों से भी कराओ। और तीसरी बात है, आप दिन भर अनवरत चिंतन में नहीं डूब सकते तो दिन में एक बार 12 बजे अक्षय तृतीया पे पूज्य महाराज जी ने ये बात हम सबको सार्वजनिक रूप से ये बात बताई थी। जहां पर पूज्य बड़े महाराज जी के दर्शन हुए जंगल में, हम सब वहीं थे। जो पार्षद थे उन्होंने वहां पे दर्शन किए, और जो बेचारे नहीं जा पाए, पार्षद नहीं बने थे, उनको YouTube के माध्यम से ये संदेश मिल चुका होगा कि जहां पर भी आप हो, जो भी कार्य कर रहे हो, दोपहर में 12 बजे मंत्र पीठ पे प्रिया प्रियतम का दर्शन करके प्रणाम करना नहीं भूलना। ये 3 बात पूज्य बड़े महाराज जी की गांठ बांध के पकड़ लो। ये गुरुदेव भगवान को रिझाने का सबसे सहज सरल उपाय है।